प्राप्त करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है संज्ञा, ये आपने बेटा थर्ड स्टैंडर्ड में भी सीखा रहेगा, फोर्थ स्टैंडर्ड में भी सीखा रहेगा, और आपको ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी है, और आगे जाके भी है बेटा 6, 7, 8, 9, 10 हर स्टैंडर्ड में बेटा ये टॉपिक है। इसलिए बेटा आपको एकदम ध्यान देके अच्छे से इसको पढ़ना है। ओके, तो ध्यान दो बेटा। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा यानी क्या? देखो, संज्ञा मतलब बेटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा मतलब इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं? नाउन। और हिंदी में सरल भाषा में हम कहते हैं नाम। संज्ञा मतलब नाम, और इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन। अभी बेटा हमें संज्ञा मतलब नाउन मतलब नाम की हमें परिभाषा देखनी है। हमें क्या देखनी है? परिभाषा देखनी है। परिभाषा मतलब बेटा, परिभाषा मतलब उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या। देखो अभी संज्ञा मतलब क्या, नाम मतलब क्या, नाउन मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन देखो बेटा, उसकी परिभाषा देखो कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखो, सबका ध्यान बेटा अभी सर जो पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ चाहिए। कोई मैसेज में कुछ भी नहीं लिखेगा। देखो, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दो बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज रहने दो बेटा, कोई भी चीज रहने दो, चाहे वो व्यक्ति रहने दो, प्राणी रहने दो, वस्तु रहने दो, स्थान रहने दो। स्थान मतलब बेटा ठिकान, प्लेस, बराबर। कोई भी चीज रहने दो बेटा, उस चीज को हम जो नाम देते हैं उसे ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, बराबर। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल देखो बेटा, उदाहरण देखो। पहला उदाहरण देखो, श्याम पढ़ाई कर रहा है। इस उदाहरण में श्याम ये क्या है बेटा? एक लड़के का नाम है, इसलिए श्याम ये क्या हो गई बेटा? संज्ञा हो गई। श्याम क्या हो गई? संज्ञा हो गई। समझ में आ रहा है? श्याम क्या हो गई? संज्ञा हो गई। दूसरा उदाहरण देखो, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें ये जो घोड़ा है बेटा, ये क्या है? एक प्राणी का नाम है, बराबर ना। घोड़ा ये क्या है? एनिमल्स का नाम है, प्राणी का नाम है। इसलिए घोड़ा को हम क्या कहेंगे? घोड़ा इस शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तीसरा, मुंबई बड़ा शहर है। इसमें मुंबई ये जो नाम है बेटा, मुंबई ये जो नाम है, ये स्थान का नाम है। स्थान मतलब बेटा ठिकान, प्लेस, बराबर ना। एक ठिकान का नाम है, एक स्थान का नाम है, एक प्लेस का नाम है। इसलिए मुंबई ये जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। लास्ट वाला देखो बेटा उदाहरण, ईमानदारी, ईमानदारी से जीने में अलग ही मजा है। इसमें जो ईमानदारी ये जो शब्द है बेटा, ये एक भाव दर्शा रहा है, बराबर। इसलिए ईमानदारी को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, बराबर। मतलब बेटा कोई भी चीज रहने दो, कौन सी भी चीज रहने दो, बराबर। वो चीज प्राणी रहने दो, व्यक्ति रहने दो, वस्तु रहने दो, स्थान रहने दो, अथवा भाव रहने दो, जिसको मतलब कोई भी व्यक्ति रहने दो, प्राणी रहने दो, वस्तु रहने दो, स्थान रहने दो, उनको जो हम नाम देते हैं बेटा, उसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी नाम को क्या कहते हैं?
संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, अभी आपको भी नाम रखा है, बराबर ना? आरवी, किमय, हर्षित, गार्गी, आपको भी नाम रखा है, राइट? हाँ, ये भी क्या हो गई बेटा? एक संज्ञा हो गई, क्योंकि आपको दिया हुआ वो नाम है, इसलिए उस नाम को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? हिंदी में क्या कहते हैं उसे? संज्ञा कहते हैं। अभी ये जो संज्ञा रहती है ना बेटा, संज्ञा, इस संज्ञा के बेटा 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। देखो, हमें यही सीखना है बेटा, संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के प्रकार। वैसे तो देखा जाए बेटा, संज्ञा के मुख्य 3 ही प्रकार होते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ये मुख्य भेद है बेटा, मुख्य भेद है। भेद मतलब प्रकार, टाइप। संज्ञा के 3 ही मुख्य भेद है, मुख्य प्रकार है, मेन टाइप्स उसके 3 ही है बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसमें से बेटा ये जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के बेटा ये 2 प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है? 3 मुख्य प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। उसमें से जो जातिवाचक संज्ञा है बेटा, उसके ये 2 प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। आज हमें बेटा, आज अभी तक हमने संज्ञा की परिभाषा देखी। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को जो हम नाम देते हैं, जो हम नाम देते हैं, उस नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, बराबर? और ये संज्ञा के भेद, ये सारे भेद, ये पांचों के पांचों भेद बेटा आज हमें सीखने हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ओके, तो चलिए आज क्या करेंगे बेटा, एक एक भेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, पहला प्रकार है बेटा, पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ऐसा नाम रहता है जिस नाम से हमें किसी एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का या एक ही स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो बेटा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं। इसमें बेटा देखो, ये जो नाम है सचिन तेंदुलकर, ये संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा कौन सी है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्योंकि एक आदमी को हमने दिया हुआ नाम है, किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम है, बराबर ना? एक आदमी है, एक आदमी है, उस आदमी को हमने नाम रखा है। क्या नाम रखा है? सचिन तेंदुलकर। इसलिए सचिन तेंदुलकर, ये जो शब्द है, ये जो संज्ञा है, ये कौन से प्रकार की संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समझ में आ रहा है? वैसे ही बेटा दूसरा उदाहरण देखो, रामायण हमारे लिए आदर्श है। रामायण हमारे लिए आदर्श है। इसमें बेटा रामायण है, रामायण ये जो शब्द है, रामायण ये जो संज्ञा है, ये कौन सी प्रकार की संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये कौन सी संज्ञा हो गई?
व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक कथा है, कथा मतलब बेटा एक कहानी है, एक स्टोरी है, जिसे हमने नाम दिया है रामायण। वैसे तो बहुत सारी स्टोरी रहती है, बहुत सारी कहानियां रहती है, लेकिन उसी कहानी को हमने नाम दिया है रामायण, इसलिए रामायण क्या हो गया बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा उदाहरण देखो, सुरेश बाहर खेल रहा है। इसमें सुरेश ये जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है बेटा। क्यों? क्योंकि एक लड़के को दिया हुआ नाम है। सुरेश ये एक लड़के को दिया हुआ नाम है, इसलिए सुरेश ये कौन से प्रकार की संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समझ में आ रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या बेटा? व्यक्तिवाचक मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी एक ही व्यक्ति के बारे में हमें बोध करा रही है, किसी एक ही वस्तु के बारे में हमें बोध करा रही है, किसी एक ही स्थान के बारे में हमें बोध करा रही है। मतलब ऐसी संज्ञा जिस संज्ञा से हमें किसी एक स्पेशल, एक प्रॉपर आदमी के बारे में, एक स्पेशल प्रॉपर वस्तु के बारे में, एक स्पेशल प्रॉपर ऐसे स्थान के बारे में बोध हो रहा है। बोध हो रहा है मतलब हमें उससे नॉलेज मिल रहा है। उसी संज्ञा को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बराबर? हाँ, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हो गया बेटा पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखो, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या है? देखो बेटा, जो शब्द, जातिवाचक संज्ञा को बेटा इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखो बेटा, नाम में ही रखा है उसका मीनिंग। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, मतलब वो कॉमनली यूज होती है, सबके लिए यूज होती है। देखो कैसे, उसका परिभाषा देखो बेटा, जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब देखो बेटा, उदाहरण से आपको पता चल जाएगा जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है। देखो, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, इसमें बेटा पेड़ ये जो शब्द है, एक मिनट, हाँ, इसमें बेटा ये पेड़ ये जो शब्द है ये बेटा जातिवाचक संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि सर ने क्या कहा? पेड़ कहा। पेड़ तो कौन सा भी हो सकता है ना, आम का भी पेड़ हो सकता है, अमरूद का भी पेड़ हो सकता है, जामुन का भी पेड़ हो सकता है, नीम का भी पेड़ हो सकता है। बराबर ना? कौन सा भी पेड़ हो सकता है। मतलब सर ने किसी एक प्रॉपर पेड़ का नाम नहीं लिया कि आम का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़, सिर्फ कॉमनली एक नाम लिया सर ने। कौन सा नाम लिया? पेड़। इसलिए पेड़ ये क्या हो गया बेटा? जातिवाचक संज्ञा हो गई। पेड़ क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो रही। मतलब सारे पेड़ उसमें आ रहे हैं। समझ में आ रहे? सारे पेड़ उसमें आ रहे हैं। किसी एक पेड़ के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है। हाँ, इसकी जगह सर ऐसे कहते कि आम के पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो आम का पेड़ ये कौन सी संज्ञा हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। आम का पेड़ कहते तो हमें पता चलता हाँ ये आम का पेड़ है, लेकिन सर ने आम का पेड़ नहीं कहा, सर ने सिर्फ क्या कहा? पेड़। मतलब ये कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा, फलों का सेवन करना चाहिए। मतलब फल खाने चाहिए। सेवन करना मतलब बेटा खाना। तो इसमें देखो बेटा, फल ये जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है बेटा। ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि सर ने क्या कहा? फल। फल में तो बहुत सारे फल आते हैं। आम आता है, बराबर,
अंगूर आते हैं, और आपको तो बहुत सारे फलों के नाम पता है। यस। तो देखो बेटा, सर ने फल कहा, मतलब उसमें बहुत सारे फल आते हैं, बराबर है कि नहीं? हाँ। लेकिन सर ने एक प्रॉपर नाम नाम लिया रहता, सफरचंद का सेवन करना चाहिए। तो सफरचंद क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? ये एक व्यक्तिवाचक नाम हो गया, बराबर ना? सर ऐसे कहते हैं अंगूर का सेवन करना चाहिए, तो अंगूर ये क्या हो गया बेटा? व्यक्तिवाचक नाम हो गया। लेकिन सर ने अभी क्या कहा? फल कहा। तो फल में बेटा कौन सा भी फल आ सकता है, इसलिए फल ये क्या हो गया बेटा? जातिवाचक संज्ञा हो गई। सारे फलों को एक साथ सर ने क्या किया है? संबोधित किया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे नहीं रहता बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या रहता है? किसी एक ही व्यक्ति को संबोधित करते हैं, किसी एक ही व्यक्ति को बुलाते हैं, किसी एक ही व्यक्ति को संबोधित करते हैं, किसी एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है। समझ में आ रहा है फर्क दोनों में? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या बेटा? किसी एक ही व्यक्ति का उसमें नाम रहता है, किसी एक ही वस्तु का नाम रहता है, किसी एक ही वस्तु का नाम रहता है, किसी एक ही स्थान का नाम रहता है। लेकिन बेटा जातिवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं रहता। एक ही वस्तु का, एक ही स्थान का, एक ही आदमी का, एक ही व्यक्ति का नाम नहीं रहता बेटा। इसमें सारे जाति का नाम रहता है, इसमें पूरे जाति का नाम रहता है। जैसे पेड़, इसमें तो बहुत सारे पेड़ आ गए। फल, इसमें तो बहुत सारे फल आ गए, बराबर। तीसरा उदाहरण देखो बेटा, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसमें पहाड़ ये जो शब्द है, ये भी बेटा जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ मैंने बोला, उसमें तो कोई भी पहाड़ आ सकता है, बराबर ना? हाँ, उसमें कोई भी पहाड़ आ सकता है, इसलिए पहाड़ क्या हो गया बेटा? जातिवाचक संज्ञा हो गई, बराबर। हाँ। तो बेटा ये दोनों में से ये अंतर समझ लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का नाम लिया जाता है। और जातिवाचक संज्ञा में एक ही वस्तु का नाम नहीं लिया जाता बेटा, एक जाति का नाम लिया जाता है। जैसे पेड़, फल, पहाड़, बराबर ना? हाँ। लड़के, लड़कियां। अभी सर ने कहा लड़के, लड़के मतलब बेटा बॉयज। तो सर ने किसी एक ही लड़के का नाम लिया क्या? नहीं, सर ने लड़के कहा, मतलब उसमें सारे लड़के आ गए। सर ने कहा लड़कियां, तो एक ही लड़की उसमें आई क्या? नहीं, सारे लड़कियां उसमें आ गई, बराबर है ना? हाँ। मतलब जातिवाचक संज्ञा में बेटा किसी एक ही व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता, पूरे जाति का उससे हमें क्या होता है? बोध होता है। पूरे जाति का हमें उससे बोध होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इंग्लिश में उसे कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। आगे देखो बेटा, एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, क्लास में कोई टीचर है और टीचर ने कहा स्टूडेंट्स स्टैंड अप। टीचर ने ऐसा कहा बच्चों खड़े रहो, बराबर। सभी छात्र खड़े रहो। तो इसमें बेटा कोई एक ही छात्र खड़ा रहेगा क्या? एक ही स्टूडेंट खड़ा रहेगा क्या? नहीं, सभी के सभी छात्र खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे, छात्र, स्टूडेंट, ये सब क्या है बेटा? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें सब स्टूडेंट्स आ गए, बराबर। आगे देखो बेटा, जैसे कि सर ने कहा जातिवाचक संज्ञा के और दो प्रकार है बेटा, बराबर ना? सर ने आपको इधर बताया था जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये सर आपको वो बढ़ाने वाले, लेकिन बेटा हम तीसरा देख लेंगे पहले, भाववाचक संज्ञा।
जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है? देखो उसकी परिभाषा देखो। परिभाषा मतलब उसकी डेफिनेशन देखो। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो रहा है, उस संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब बेटा ऐसी संज्ञा जिस संज्ञा से हमें किसी चीज के किसी चीज का गुण, उसकी अवस्था, उसका दोष, उसकी दशा, उसका धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है, उस संज्ञा को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखो बेटा, गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसमें देखो बेटा, गरीबी है ना शब्द, गरीबी एक संज्ञा है बेटा, और एक कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि बेटा गरीबी ये एक प्रकार की अवस्था है, एक प्रकार की दशा है। गरीबी बराबर एक प्रकार की अवस्था है बेटा, एक प्रकार की दशा है। इसलिए गरीबी ये क्या हो गया? भाववाचक नाम हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। दूसरा उदाहरण देखो बेटा, उसकी आवाज में बहुत मिठास है। इसमें बेटा ये जो मिठास शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। क्यों भाववाचक संज्ञा है? क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है बेटा? गुण है। उसके आवाज का ये क्या है? गुण है, मतलब क्वालिटी है। बराबर ना? हाँ, इसलिए ये क्या हो गया बेटा? भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे देखो, हमेशा खुशी से रहना चाहिए। इसमें खुशी ये जो शब्द है बेटा, ये एक प्रकार का भाव है। भाव मतलब बेटा एक प्रकार की दशा है, एक प्रकार का भाव है। इसलिए ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। मतलब किसी पदार्थ के बारे में, किसी व्यक्ति के भाव के बारे में, उसके अवस्था के बारे में, उसके दशा के बारे में हमें पता चल रहा है, उसी शब्द को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा ऐसे कहेंगे। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। बराबर? ऐसे बेटा इस संज्ञा के ये तीन मुख्य प्रकार हो गए। पहले हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बराबर? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब बेटा किसी एक ही व्यक्ति का नाम रहता है, किसी एक ही वस्तु का नाम रहता है, किसी एक ही स्थान का नाम रहता है। बराबर? जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी एक ही व्यक्ति का नाम नहीं रहता, किसी एक ही वस्तु का नाम नहीं रहता, किसी एक ही ठिकान का नाम नहीं रहता, जिसमें पूरे जाति का नाम लिया जाता है। जिस नाम से हम पूरे जाति का नाम लेते हैं, जिस नाम से हमें पूरे जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो सर ने उदाहरण बताया था, पेड़, उसमें बहुत सारे पेड़ आ सकते हैं। फल, कौन सा भी फल आ सकता है। पहाड़, उसमें कौन सा भी पहाड़ आ सकता है। बराबर? और तीसरा बताया था बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जिस नाम से, जिस संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था के बारे में पता चल रहा है, उसी संज्ञा को कहेंगे भाववाचक संज्ञा। बराबर? आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहे, देखो देखो पहले ये तीन उदाहरण बेटा समझ लो। गरीबी के कारण बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसमें बेटा गरीबी ये जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है।
बराबर। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसमें बेटा ये जो गुस्सा शब्द है, गुस्सा ये जो शब्द है, इस गुस्सा इस संज्ञा से, इस शब्द से मेरी अवस्था के बारे में आपको जानकारी मिल रही है कि आज सर बहुत गुस्से में है। मतलब सर की अवस्था, अवस्था आज कैसी है? सर की अवस्था कैसी है? गुस्से वाली है। सर आज बहुत गुस्सा है। इसलिए गुस्सा ये जो शब्द है, ये कौन सा नाम है बेटा? भाववाचक नाम। ये कौन सा नाम है? भाववाचक नाम है, मतलब भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है? अभी हम तीसरा प्रकार देखेंगे बेटा। तीसरा प्रकार नहीं, ये जो जातिवाचक संज्ञा है, सर ने आपको इधर ही बताया बेटा, ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसका हम पहला प्रकार देखेंगे अभी, द्रव्यवाचक संज्ञा। बराबर। उसका हम प्रकार देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या? देखो, जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, बोध करते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब बेटा ऐसा शब्द जिस शब्द से हमें किसी चीज के बारे में पता चल रहा है, किसी वस्तु के बारे में पता चल रहा है। उदाहरण देखो, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। 1 किलो तेल देना। हम जब दुकान जाते हैं तब दुकानदार से कहते हैं ना, 1 किलो तेल देना। तो तेल, ये एक क्या है बेटा? ये एक क्या है? पदार्थ है, एक चीज है, एक वस्तु है। इसलिए तेल ये क्या हो गई बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। मेरे पास सोने का हार है। सोना ये क्या हो गया बेटा? एक चीज है, एक पदार्थ है। इसलिए सोना क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। 1 किलो दाल लेकर आओ। दाल ये क्या है बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या? ऐसा नाम, ऐसा नाम जिससे हमें किसी वस्तु का बोध होता है, किसी पदार्थ का हमें बोध होता है। समझ में आ रहा है? कौन सा भी पदार्थ रहने दो। समझ में आ रहा है? कौन सा भी पदार्थ रहने दो बेटा, उस पदार्थ के नाम को ही क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है? उस पदार्थ के नाम को ही क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे अभी जो जातिवाचक संज्ञा है बेटा, उसका दूसरा प्रकार देखेंगे हम, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। देखो, अभी जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। समूह मतलब बेटा ग्रुप। समूह मतलब ग्रुप। देखो बेटा, ये शब्द है समूह। हाँ, समूह मतलब ग्रुप। मतलब जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उस शब्दों को, उस संज्ञा को हम कहेंगे बेटा समूहवाचक संज्ञा अथवा समुदायवाचक संज्ञा। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण देखो बेटा, मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं। अभी इसमें देखो बेटा, कक्षा ये जो शब्द है, इसमें इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक समूह है। समूह मतलब बेटा एक ग्रुप है। बराबर ना? कि कक्षा में एक ही लड़का रहता है, 5th ए में एक ही लड़का है और 5th बी में एक ही लड़का है। नहीं, ऐसा नहीं है। 5th ए में बहुत सारे लड़के भी है और लड़कियां भी है।
और फिफ्थ बी में भी बहुत सारे लड़के हैं और बहुत सारे लड़कियां हैं, मतलब बहुत सारा ग्रुप है बेटा, बहुत सारा समूह है। ये बहुत सारा, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा समूह है। यह हमें कौन से शब्द से पता चला? कक्षा। इसीलिए कक्षा क्या हो गया बेटा? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा दूसरा उदाहरण देखो बेटा, जंगल में हिरणों का झुंड रहता है। इसमें बेटा ये जो झुंड है, ये शब्द है, झुंड मतलब बेटा ग्रुप, समूह, मतलब जंगल में बेटा बहुत सारे हिरण रहते हैं। तो बहुत सारे हिरण, उसको हमने नाम क्या रखा? झुंड। इसलिए झुंड को क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा अथवा समुदायवाचक संज्ञा। अंगूरों का गुच्छा मीठा है। देखो, बहुत सारे अंगूर है, लेकिन बहुत सारे अंगूरों को समूहवाचक संज्ञा हो गई, समुदायवाचक संज्ञा हो गई। क्योंकि गुच्छे से हमें पता चल रहा है, गुच्छा ये जो शब्द है, गुच्छा ये जो शब्द है, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि उसमें एक ही अंगूर नहीं है, उसमें बहुत सारे अंगूर हैं। बराबर ना? इसलिए गुच्छा ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गई। और आखिरी उदाहरण, मैंने मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा। इसमें बेटा गुलदस्ता है, गुलदस्ता ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि गुलदस्ता में एक ही फूल रहता है क्या? नहीं, गुलदस्ता में बहुत सारे फूल रहते हैं। बराबर ना? गुलदस्ते में बहुत सारे फूल रहते हैं, इसीलिए गुलदस्ता ये जो शब्द है, ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हो गई। बराबर? ऐसे बेटा हमने संज्ञा के कितने प्रकार देखे? मुख्य 3 प्रकार थे, और जातिवाचक संज्ञा के 2 उप प्रकार थे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? हाँ। अभी सर आपको क्या करेंगे बेटा, 1 मिनट। हाँ, अभी सर क्या करेंगे बेटा, आपके सामने जो भी हमने पढ़ा ना बेटा, वो शॉर्ट में फटाफट आपको क्या करेंगे सर, रिवाइज करेंगे। देखो, संज्ञा मतलब क्या बेटा? किसी भी वस्तु को, स्थान को, प्राणी को, व्यक्ति को अथवा उसके भाव को जो हम नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बराबर? किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को अथवा भाव को जो भी नाम देते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार है। बराबर? हाँ। पहला प्रकार देखो बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या बताया था सर ने बेटा? कि किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान को जो हम नाम देते हैं, एक ही व्यक्ति को, एक ही वस्तु को या एक ही स्थान को जो हम नाम देते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो, सर ने बताया था सचिन तेंदुलकर, ये एक ही व्यक्ति को दिया हुआ नाम है। बराबर? रामायण, ये एक ही किताब को, एक ही कहानी को दिया हुआ नाम है। सुरेश, ये एक ही लड़के को दिया हुआ नाम है। बराबर ना? हाँ, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जिससे किसी एक ही व्यक्ति का नहीं, पूरे जाति का हमें बोध होता है। बराबर है ना? देखो, जैसे कि पेड़, उसमें बहुत सारे पेड़ आ गए, कौन सा भी पेड़ आ सकता है। फल, उसमें कौन सा भी फल आ सकता है। किसी एक प्रॉपर फल के बारे में सर ने नाम बताया क्या? नहीं।
उसमें कौन सा भी फल आ सकता है, इसे कहेंगे बेटा जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जिससे किसी भी व्यक्ति के अवस्था, गुण, दोष, दशा के बारे में हमें पता चलता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उदाहरण, खुशी, क्रोध, गुस्सा, अच्छा, बुरा, गरीबी, श्रीमंती, मीठा, कड़वा, बराबर ना? ये सब क्या हो गया बेटा? भाववाचक नाम होंगे, भाववाचक संज्ञा होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब बेटा कोई भी एक पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी चीज, उस चीज के नाम को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण, तेल, सोना, दाल, बराबर ना? कोई भी बेटा, कोई भी चीज रहने दो, कोई भी पदार्थ रहने दो, कोई भी वस्तु रहने दो, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। और बेटा आखिरी है, आखिरी क्या है? द्रव्यवाचक, सॉरी, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। मतलब क्या? इसका मतलब क्या बताया था सर ने? ऐसी संज्ञा जिससे वस्तु के समूह का बोध होता है। ऐसा, ऐसी संज्ञा जिसे जिससे हमें पूरे व्यक्ति अथवा जो वस्तु है उसके समूह का बोध होता है। समूह मतलब बेटा ग्रुप के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि देखो बेटा, कक्षा, झुंड, गुच्छा, गुलदस्ता, बराबर? हाँ। अभी बेटा सर आपको कुछ प्रश्न उत्तर पूछने वाले हैं। आपको सर कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। आपको क्या करना है बेटा? उसका जवाब मुझे क्या करना है? चैट बॉक्स में देना है। उसका जवाब मुझे क्या करना है? आपको चैट बॉक्स में देना है, बराबर? चैट बॉक्स में देना है आपको। वाचक संज्ञा के बारे में आप मुझे बताओ, उदाहरण दो। मतलब बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दो मुझे चैट बॉक्स में। व्यक्तिवाचक